भारतीय वायुसेना और देश की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए 5 राफेल विमानों की पहली खेप आज पहुंचेगी अंबाला वायु स्टेशन। इलाके के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम नरेंद्र मोदी आज बैंकों और एनबीएफसी के स्टेक होल्डर्स के साथ भविष्य के लिए योजना और रूपरेखा पर करेंगे विचार विमर्श। ऋण उत्पाद और वितरण के साथ ही वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के तौर तरीकों पर करेंगे चर्चा। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व बाघ दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल जारी की अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 की चौथी विस्तृत रिपोर्ट। दुनिया के 70% बाघ भारत में, कहा बाघ संरक्षण के मामले में भारत अब नेतृत्व की भूमिका में। वन क्षेत्र में चारे और पानी की बढ़ोतरी के लिए पहली बार LIDAR सर्वेक्षण तकनीक का होगा इस्तेमाल। और भारत में कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9,88,000 के पार। मृत्यु दर घटकर 2.23% हुई। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,68,00,000 से ज्यादा, 6,62,000 लोगों की मौत। महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 4,50,000 से ज्यादा मामले। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तो आज पहली खेप राफेल विमानों की भारत पहुंच रही है। 5 राफेल विमान आज अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंच रहे हैं और इस पर और अधिक बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय जी आपका। कितनी बड़ी उपलब्धता इसे माना जाए? यकीनन इससे वायुसेना को मजबूती मिलेगी, भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। भारत इससे कितना मजबूत होगा, कैसे इसे अपने शब्दों में कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रफाल विमान जो आज अंबाला में आ रहे हैं, 2:15 के आसपास अंबाला में पहुंच जाएंगे। वो विमान आने से भारत वायुसेना की जो शक्ति है, क्षमता है, उसमें कई गुना बढ़ोतरी होगी। उसमें कई ऐसी मिसाइलों से लैस है जो मिसाइलें, जैसे मैं आपको 2-3 के नाम बता देता हूँ। स्काल्प एक मिसाइल है जो हवा से जमीन पे मारने के लिए होती है। एक मीटियोर मिसाइल है, वो करीब हवा से हवा टारगेट को मारने के लिए होती है। इससे जो हमारी सामरिक सोच है या सामरिक रीच है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रीच जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो बढ़ जाएगी। एक तो देखिए रफाल की जो उसकी ऑपरेशन का एरिया है वो बड़ा है, काफी बड़ा है। और रफाल जहां पर अंबाला में बेस्ड है, जो थोड़ा ज्योग्राफी देखेंगे तो अंबाला से चीन और पाकिस्तान बराबर दूरी पर है। तो वो जिसे टू फ्रंट वॉर का बात कई सालों से हम सुन रहे हैं, रफाल उस टू फ्रंट वॉर को एक तरीके से हमें उपलब्धि प्राप्त कराता है कि वो रफाल हम अब उस विमान को प्रयोग कर सकते हैं एक अगर हमारे ऊपर हमला होता है कहीं से भी, या उत्तर से या पश्चिम से। रफाल के आने में एक और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इसको मैं एक पहला कदम मान रहा हूं। वायुसेना की एक लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी चल रही है। सन 90 के दशक में लास्ट बार हमने सुखोई ऑर्डर किए थे रशिया से, 272 सुखोई ऑर्डर हुए थे, उनको खत्म होने वाली डिलीवरी उनकी ऑलमोस्ट। और रफाल के आने से ये होगा कि अब नए विमान आ रहे हैं, तेजस आ रहा है, वायुसेना की शक्ति और बढ़ेगी और ये कमी पूरी हो जाएगी मेरे हिसाब से। जी, और इसी बीच अगर हम कंपेयर करें, हमारे पास पहले भी कई तरह के विमान मौजूद हैं। MiG-21 की बात कर लें, मिराज की बात कर लें, तो इसके आने से क्या कुछ बदलेगा? कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जो अब भारत के पास इसके आने से हासिल हो जाएंगी? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं चाह रहा था इसको समझाऊं विस्तार रूप में, आपने पूछ ही लिया। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, स्काल्प मिसाइल हवा से जमीन का टारगेट 300 किलोमीटर दूर। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि रफाल अगर चंडीगढ़ या जलंधर के ऊपर भी उड़ रहा है, वहां से पाकिस्तान के किसी ठिकाने पे मार सकता है। 300 किलोमीटर इतनी दूर की क्षमता होती है। और वहीं से उड़ते हुए शायद चीन के ऊपर भी किसी हाईवे पर हमला कर सकता है, 300 किलोमीटर दूर वो भी है। तो दूसरी मीटियोर मिसाइल जैसे मैंने आपको बताई थी, वो 160 किलोमीटर तक हवा में मारती है। अभिनंदन वर्तमान साहब जब गिरे थे पाकिस्तान के साथ, हमारा जब अभी झड़प हुई थी फरवरी 2019 में, तो उनके पास जो MiG-21 विमान था, उसमें जो मिसाइल थी उसकी क्षमता कोई 30-40 किलोमीटर की थी सिर्फ। अब आप लगा सकते हैं अंदाजा कि मीटियोर का क्षमता 160 किलोमीटर है, तो कितनी बड़ी क्षमता है, 4 गुनी क्षमता बढ़ जाती है। हाँ,
सुखोई में और MiG-29 में और मिसाइलें लगी हुई हैं, मिराज में और कुछ मिसाइलों से लैस है। रफाल उन सबसे आगे है इस समय, अभी बिल्कुल आधुनिक युग का विमान है। इसको लड़ाकू और सैन्य भाषा में 4.5 श्रेणी का विमान कहा जाता है। अभी तक 5 श्रेणी के विमान बने हैं, रफाल 4.5 श्रेणी का विमान है। 5वीं श्रेणी का विमान सिर्फ अमेरिका के पास है और कुछ अभी रूस बनाने की कोशिश कर रहा है, बस, और किसी के पास कुछ नहीं है। तो रफाल इस समय का सबसे आधुनिक विमान माना जाएगा। रफाल के अंदर एक मिसाइल और लगी है, उसे कहते हैं माइका। माइका यानी एक छोटी सी मिसाइल होती है, दिखने को छोटी है मगर उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर ऐसे कहा जाता है कि वो बड़ी चुप्पी से आती है, उसको देखा नहीं जा सकता है, दुश्मन उसको रडार पे देख नहीं पाएगा, और उसकी 2 स्पीड होती है, और वो 2 स्पीड के कारण 2 मारक क्षमता रखती है, तेज और स्लो, और 2 अलग अलग दिशाओं पर टारगेट कर सकती है। तो रफाल के आने से, जिसमें आपको बता रहा था कि ये क्षमताएं जो है ये बिल्कुल नई क्षमताएं हैं, ना ये पाकिस्तान के पास है और ना चीन के पास है। बिल्कुल, तो क्षमताएं बढ़ेंगी, ना ये क्षमताएं जो राफेल के साथ भारत को मिलेंगी, ना ये पाकिस्तान के पास है ना ये चीन के पास है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ऐसी खबरें आ रही थी कि 12 पायलट्स को ट्रेन किया गया है इन विमानों के लिए। अगर भारतीय पायलट्स की बात कर लें तो भारतीय पायलट्स के पास किसी भी तरह के विमान हो, उन्होंने समय समय पर दिखाया है कि वो महारत हासिल है, उन्हें किसी भी तरह की परिस्थिति में उनको चलाने की और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की बहुत शानदार स्किल्स उनके पास हासिल हैं। आज जब ऐसे पायलट्स जिनके पास स्किल्स शानदार हैं, उनके पास इस तरह की मशीन आ जाएगी रफाल जैसी, तो यकीनन दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे इससे। जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को यह बता दूं कि जो हमारे लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट होते हैं, उनके पायलट का चयन कैसे होता है या उनको चुना कैसे जाता है। एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, आप उससे पास आउट कर गए, उसके बाद आपका फाइटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगर आप उसमें पूरी क्षमता आपकी पूरी होती है तभी आपको सेलेक्ट किया जाता है। एक साल में कोई 100 या 75 लोग ही उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं मुश्किल से, सारे इंडिया से। और उसमें एक जिसे कहते हैं जाबाजी, आपकी नॉलेज ऑफ फिजिक्स, ये सब चीजें जरूरी हैं। तो जैसे आपने बताया उनको महारत हासिल है। ट्रेनिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग करना एक बड़ा जटिल प्रक्रिया है। आप देखिए इतना महंगा लड़ाकू विमान है, तकरीबन 1400-1500 करोड़ रुपए का, उसको एक शख्स उड़ा रहा है, उसको दिन में, रात में, बरसात में और हर समय पे उसको तैयार रहना है, और उसको ये पता होना चाहिए मैंने कहां उड़ना है। और ये आज के जो लड़ाकू विमान है इनको फ्लाई बाय वायर कहा जाता है, और सामने आपके हेड अप डिस्प्ले लगा होता है। हेड अप डिस्प्ले एक स्क्रीन होती है, जैसे हम आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उस स्क्रीन के सामने सारा आपके साथ डेटा आ रहा होता है कि कौन सी चीज कितनी दूर है। स्क्रीन एक आपको विजुअल इमेज दे रही होती है, आपने उसको रीड करना है, आपके पास तो क्षमता होनी चाहिए। और मान कीजिए इस समय लड़ाकू विमान आप लीजिए 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे उड़ रहा है, और जंग के जमाने में या जंग के टाइम पे ये करीब 1500 या 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे उड़ेगा। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता जो है वो स्प्लिट सेकंड की होनी चाहिए। इतनी क्षमता पायलट के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए जिसे आपने लफ्ज यूज किया कि हमारे पायलट उस पर जल्दी से महारत हासिल कर देते हैं। उनकी सिलेक्शन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया जो है, वो इतनी जटिल है कि कुछ ही लोग चुने जाते हैं। वो उन चुने लोगों में से ही उनको फाइटर विमान उड़ाने की दी जाती है अनुमति। इसलिए जी अजय जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब ये विमान आ रहे हैं इनमें कई चेंजेस भी की गई हैं इंडिया के हिसाब से। कितनी अहम वो चेंजेस हैं, क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो पहाड़ भी हैं, यहाँ पर डेजर्ट एरिया भी है, और हो सकता है कि समंदर के ऊपर भी इन विमानों को उड़ान भरनी पड़े। तो कितनी अहम ये चेंजेस जो कस्टमाइजेशंस की गई हैं वो हैं इन विमानों में? देखिए, ये कस्टमाइजेशन मैं बिना नाम लिए बता देता हूं आपको कि ये ऐसी कस्टमाइजेशन है कि इसमें आप किसी भी तरह की मिसाइल लगा सकते हैं। हवा से जमीन पर मारने वाली, हवा से हवा में मारने वाली, बंकर बस्टिंग मिसाइल, यानी जिसे कहते हैं अगर दुश्मन ने कोई कंक्रीट का जगह बना रखी है, अंडरग्राउंड बंकर है, उसको बस्ट कैसे करना है, अलग किस्म की मिसाइल होती है। उसकी मारक क्षमता कुछ और होती है, उसकी जो चलाने की प्रक्रिया, उसको फायर करने की प्रक्रिया फर्क होती है। तो ये सब चीजें अलग अलग तरीके से उसमें लाई गई हैं। कुछ नए सेंसर हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है, जो कि दुश्मन की प्रणाली आपको तो बताते हैं, दुश्मन की लोकेशन बताते हैं, वो प्रणालियां बात करना अहम नहीं होगा इस समय, जरूरी नहीं होगा टीवी पर। जी बिल्कुल, सामरिक दृष्टि से जो भी अहम चीज़ें हैं, जितनी भी अहम चीज़ें बताई जाने वाली हैं, यकीनन वही अहम तरीके से बता रहे हैं। तो बेहद अहम हो जाता है कि स्पीड की बात की जाए, या फिर ये बात की जाए कि दुश्मन के रडार पर कितना आसानी से या कितना मुश्किल ये आ सकता है, या फिर क्या इसमें भी किसी तरह का रडार सिस्टम है जितना सामरिक दृष्टि से बताया जा सके? जी बिल्कुल,
इसके अंदर सबसे आधुनिक रडार लगा हुआ है जो बता देगा आपको, पायलट को बता देगा कि सामने दुश्मन की कौन सी रडार सामने है, कौन सी उनकी मिसाइल दागने की क्षमता सामने है और कौन सी मिसाइल रफाल की तरफ आ रही है। ये सब कुछ पायलट को रडार बता देगा, उसके अंदर लगा हुआ रडार। और वो रडार उसको ये भी बता देगा कि कौन से दुश्मन के टारगेट जो हैं वहां पर वो मार सकते हैं। ये सब कुछ रडार में फीड होगा, एक ऑटोमेटिक फीडिंग हो, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लोड होते हैं, विंडोज लोड होता है, स्काइप लोड होता है, जूम लोड होता है, ऐसे ही वो प्रोग्राम्स लोड होते हैं रडार के अंदर, वो बता देते हैं कि कौन सी चीज क्या करनी है। दूसरी चीज जो है कि हमारे जो इस टाइम रडार प्रणाली है बहुत अच्छी है, हमारी स्वयं की रडार प्रणाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत आगे है और हमने ऐसे रडार लगाए हुए हैं, कुछ रडार इंपोर्ट किए हुए हैं जो कि अटैच्ड हैं, वो जमीन से रफाल के पायलट को लाइव इमेज, लाइव फीड दे सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। वो जमाना जब 71 की जंग लास्ट लड़ी गई थी या 99 में कारगिल की युद्ध हुआ था, तो हम तब सारी दुनिया विजुअल हुआ करती थी। अब से तब से अब तक जमाना बदल चुका है। रफाल ये चीजें लाता है कि जिसे कहते हैं कि जैसे एक कंप्यूटर अपग्रेड होता है या स्मार्टफोन अपग्रेड होते हैं, 10 साल पहले कैसे स्मार्टफोन आते थे, आज कैसे आते हैं, वैसे ही विमान भी अपग्रेड हुए हैं। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि कुल 5 श्रेणियों के लड़ाकू विमान हुए हैं आज तक। रफाल 4.5 श्रेणी का विमान माना जाता है। 5 श्रेणी के सिर्फ 2 किस्म के विमान हैं, वो भी अमेरिका के पास है और एक रूस कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप मान लीजिए रफाल जिसे कहते हैं टॉप पे है बिल्कुल इस समय, रफाल है या बोइंग F-18 है या यूरोफाइटर है, ये कुछ ऐसे विमान हैं जो टॉप पर हैं, लॉकहीड मार्टिन के हैं कुछ विमान, तो रफाल उनकी श्रेणी में बिल्कुल सबसे ऊपर। सबसे बड़ी बात क्या है, फ्रांस से हमारे बहुत सामरिक रिश्ते हैं पिछले 70 साल से। रफाल फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन ने बनाया है और वो कंपनी और उसके साथ एक यूरोपीय कंपनी है MBDA जिसने मिसाइल सप्लाई करी है। ये जो मिसाइलों की मारक क्षमता है, ये एक लड़ाकू विमान में आज की तारीख में सबसे अहम मारक क्षमता है, मिसाइलों की क्षमता जो है, मेरा ये मानना है। और अजय, इस समय अगर भारतीय एयरफोर्स की बात की जाए तो किस तरह से अब इस ताकत को आप आंकते हैं, जब हमारे पास पहले ही मिग, मिराज, सुखोई जैसे विमान हैं और तेजस यहीं पे निर्मित हैं और अब राफेल भी साथ में भारत को मिल गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की ताकत को कैसे आप बयान करेंगे? जी, ये लंबे सफर का पहला कदम है। सफर रुका हुआ था काफी साल से। सुखोई आने के बाद से एक पिछले 10 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी कि हमने एक नए लड़ाकू विमान लेने हैं। उस जमाने में कई 6 लड़ाकू विमानों ने एक कंपटीशन में पार्ट लिया, उसमें भी रफाल चुना गया था। वो टेंडर कैंसिल हुआ और जैसे आपको पता है मोदी जी फ्रांस गए 2015 में और वहां पर रफाल 36 लड़ाकू विमान रफाल लेने का फैसला लिया गया। अब वो रफाल लेने के बाद ये पहला कदम है। अब अगला कदम ये होगा, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि शायद मेरा ये मानना है कि इसके बाद शायद हम लड़ाकू विमान इंपोर्ट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो नए किस्म के लड़ाकू विमान आ रहे हैं, तेजस के जो सेकंड पार्ट आ रहा है या सेकंड वर्जन आ रहा है, जिसे हम कहते हैं मीडियम वेट फाइटर या जिसे एमका कहा जा रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो सब ऐसे होंगे कि आप दुनिया में एक जिसे कहते हैं आपका मुकाम हासिल हो जाएगा कि जी हाँ, हिंदुस्तान भी ऐसे लड़ाकू विमान बना सकता है। रफाल का आना पहला छोटा कदम है। 5 आए हैं, 36 आने हैं, कुछ सुखोई और आने हैं, कुछ MiG-29 और आने हैं, करीब 21 MiG-29 आने हैं और 12 सुखोई और आने हैं और 83 तेजस और आने हैं। तो ये पहला कदम है डगर पर। मैं ये ऐसे मान के चल रहा हूँ, लंबा सफर था, जहां रुका हुआ था, सफर शुरू हो चुका है। अब सफर को तेजी से आगे बढ़ाना है और आने वाले 8 या 10 साल के अंदर हमें दुनिया की या विश्व की सबसे अहम शक्ति बनने के लिए रास्ते में लड़ाकू विमानों पर अपने आप उत्पाद करना सबसे अहम चीज होगी।